17 अप्रैल 2020 में हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग किसके माध्यम से 10वीं तथा 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाने की ऑनलाइन व्यवस्था करेगा? तो याद रखिएगा, दूरदर्शन के साथ में हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग मिलके लाइव प्रोग्राम चलाएगा। ठीक है, या रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसमें हो सकते हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से कोरोना वायरस के कारण प्रभावित ना हो। दूसरी पहले भी की गई है, जो एग्जिस्टिंग टीचिंग स्टाफ है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास, उसी में से सभी टीचरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब या सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हर रोज सुबह बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेंगे। याद रखिएगा, इस मुहिम को नाम दिया गया है हर घर पाठशाला। देखिए, ये सारी चीजें आपको जब आपने मुख्य परीक्षा लिखनी है तो उस टाइम आपके दिमाग में सारे प्रश्न आने चाहिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस के क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स पड़े, या आप उसके डिसएडवांटेजेस या एडवांटेजेस लिखिए कुछ। तो इस तरह की चीजें आपने वहां पे कैलकुलेट करनी होती है सारी के सारी। ठीक है, तो आप इस तरह के वहां पे फैक्ट लिख सकते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षा को सरकार के द्वारा आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। सोलन जिला में स्थित दाड़लाघाट में किस नाम से सीमेंट निर्मित होता है? तो याद रखिएगा, अंबुजा जो सीमेंट का ब्रांड है ये सोलन के दाड़लाघाट में बनता है। और याद रखिएगा, एक एसीसी काफी फेमस सीमेंट है जिसका निर्माण बरमाणा में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में पट्टन घाटी किस जिला में स्थित है? देखिए, इस तरह के प्रश्न तो ये किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो पट्टन घाटी को हमेशा याद रखिएगा, कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान सेवाएं प्रदान कर रहे एनसीसी कैडेट्स को कितने बीमा का प्रावधान किया गया है? एनसीसी के जो जितने भी कैडेट्स है, ठीक है, उसके लिए 30 लाख तक रुपए के बीमा की व्यवस्था की गई है। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जो स्वास्थ्य कर्मचारी है, ठीक है, जिसमें आशा वर्कर्स को भी इंक्लूड किया गया है, आशा वर्कर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गई, ये सारे इंक्लूड किया गया है। इनके लिए कोरोना वायरस के दौरान कितने रुपए की हेल्थ सिक्योरिटी सरकार की तरफ से दी गई है, वो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना द्वारा हिमाचल प्रदेश को कितनी राशि केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है? तो देखिए, 223 करोड़ की राशि दी गई है। कल आपने देखा होगा जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए माननीय मुख्यमंत्री जी सांसदों के साथ में एक मीटिंग की गई थी, तो उसी में अनुराग ठाकुर के द्वारा ये जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 223 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। हिमाचल में इलेक्ट्रिकल बस चलाने वाला भारत में इलेक्ट्रिकल बस चलाने वाला पहला राज्य कौन सा? तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। आपको ज्ञात होगा, एक आई थिंक मनाली या शिमला में, इन दोनों जगहों में एक एक बस की शुरुआत की गई थी। यदि आपको ज़्यादा जानकारी होगी थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कीजिएगा इस प्रश्न से संबंधित। 15वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को कुल कितनी राशि अनुदान में दिए जाने की सिफारिश की गई है? तो 19,309 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग से हिमाचल प्रदेश को देने की सिफारिश इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गांव है? तो याद रखिएगा, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 2011 में भी जो जनगणना वहां पे की गई थी उसमें माइनस में पॉपुलेशन रजिस्टर्ड हुई थी। ठीक है, और सबसे ज्यादा गांव आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसका उत्तर करेंगे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो गाँव है वो कांगड़ा जिला में। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जिला भी हमारा कौन सा है? कांगड़ा ही है। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, कोविड-19 नमूना संग्रह कियास्क जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस संस्था की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है? तो याद रखिएगा, इसे विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसका उत्तर करेंगे 15 अप्रैल। भारतीय सेना में सियाचिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस को आपने 13 अप्रैल याद रखना है। गृह मंत्रालय ने किसको दंडनीय अपराध की सूची में शामिल किया गया है? यदि सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर, देखिए कोरोना वायरस आपको पता है जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है, काफ़ी गंभीर रूप ले चुकी है। यदि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में आती है तो काफ़ी शर्मसार करने वाली। तो गृह मंत्री ने यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। यदि कोई सार्वजनिक स्थलों पर भी थूकता है तो उसे भी दंडनीय अपराध की सूची में शामिल कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा।
अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और एनआईसी द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किए गए डिजाइन सॉफ्टवेयर सिस्टम का नाम क्या है? तो इसको नाम दिया गया है कोलैब कैड। याद रखिएगा, जब कोई 3 ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे कंट्रीज़ के, यदि कोई सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए। 20 अप्रैल 2020 से किस क्षेत्र को लॉकडाउन से पूरी तरह से छूट प्रदान की जाएगी? तो है एग्रीकल्चरल सेक्टर। आपको ज्ञात होगा कि अभी हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात करें तो मैक्सिमम जो गेहूं की फसल है वो पकने की बिल्कुल कगार पे खड़ी है। तो ऐसे में देखिए यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन सरकार को देनी होगी कर्फ्यू के दौरान भी। नियर बाई स्पॉट किस तकनीकी फर्म की एक पहल है जो आवश्यक चीज़ों को बेचने वाले स्थानीय स्टोरों की जानकारी देती है? तो देखिए इसको लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट वन इज, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसको दी जाने वाली $50 की सालाना राशि रोकने की घोषणा की गई है? तो देखिए विश्व बैंक, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को, देखिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है $50 करोड़ का। WHO को सबसे बड़ी फंडिंग किसी देश की हम बात करें तो इसी अमेरिका से मिलती थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो अ, जैसे कोरोना के केस आए थे तो उसमें थोड़ी सी जो गड़बड़ झाला उसमें देखने को मिला था। चीन की डिफेंसिव उसकी जो पैरवी की गई विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, काफ़ी महंगी यहाँ पे साबित हो रही है। लेकिन आपने एक चीज़ यहाँ से याद रखनी है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बिल गेट्स है, बिल गेट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो उनकी एक चैरिटी के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उससे भी इनकी जो फंडिंग वो मिलती रहेगी। ये इनके लिए थोड़ी सी सुख यहाँ पे विषय है। कोरोना वायरस के कारण किस देश ने अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दी है? तो देखिए सऊदी अरब ऐसा देश बन गया है जहाँ पे अनिश्चित काल के लिए, मतलब अभी तक कोई पता ही नहीं है कि कब उसको हटाया जाएगा। तो अनिश्चित काल के लिए कोरोना वायरस से बचने के लिए सऊदी अरब में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आपको पता होगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर घर पाठशाला मुहिम हिमाचल प्रदेश सरकार की है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम, तो आप इसका उत्तर करेंगे मानव संसाधन मंत्रालय, जिसके मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, दिल्ली सरकार ने बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर कितने माह की सजा तय की है? तो 6 माह की सजा वहाँ पे घोषित की गई है। कौन सा ऐप सबसे तेजी से 5 करोड़ बार डाउनलोड करने वाला ऐप बन गया है? देखिए 5 करोड़ बार में जो ऐप बन गया है डाउनलोड करने वाला, उसका नाम है आरोग्य सेतु। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस ऐप के बारे में किसके लिए याद किया जाता है, क्या आपने अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर दिया, तो किस तरह की आपको दिक्कतें आ रही है, किस तरह की आपको इससे सहूलियत मिल रही है, ये आज आप लोग कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा काम करके मुझे बताइएगा। स्टूडेंट्स, हमारी टीम ने निर्णय लिया है एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, सोमवार और वीरवार को, यदि आप जितने भी हमारे हार्ड कॉपी के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सोमवार और वीरवार को जैसे ही सरकार की तरफ से कोई डिफेंसिंग जोन जिस जिला से हम करते हैं वहाँ पे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रोडक्ट्स भेज दिए जाएंगे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से। हो सकता है पहले आपको ये प्रोडक्ट्स 2 से 3 दिनों में मिल जाते थे, अब 3 से 5 दिन थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है ड्यू टू कर्फ्यू, लेकिन डिलीवरी आपको मिलती रहेगी ताकि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो। तो आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री जो हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है आपके लिए सहायक सिद्ध है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। यदि मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब की, काफ़ी बेहतरीन किताब है हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए। काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी किताब की जरूरत थी जिसमें ये कि किताब में आपको पूरी की पूरी जानकारी नोट्स की फॉर्म में संक्षिप्त होता था। लास्ट में उसी किताब में ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाए ताकि उनको पढ़कर आपको आइडिया लग जाए कि किताब की अध्ययन सामग्री कितनी सारगर्भित है, कितनी महत्वपूर्ण है। तो आपके दिमाग में एक विजन बन जाता है किस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए और भविष्य में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी सोच को चरितार्थ करने के लिए हमारी टीम के द्वारा इस किताब को लॉन्च किया गया है। कनेक्टर की परीक्षा भी कुछ ही दिनों में होने वाली है, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िएगा। उसकी सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में किताब हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार का बजट व इकोनॉमिक सर्वे वेबसाइट पे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की फॉर्म में उपलब्ध है, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। टीजीटी आर्ट्स के अभ्यर्थियों के लिए तो काफ़ी बेहतरीन किताब हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है। इस किताब में आपको मिलते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2014 से लेकर 19 तक, साथ में सिलेबस कवरेज भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो पीजीटी पॉलिटिकल साइंस जिसे अभी नाम दिया गया है स्कूल लेक्चरर न्यू की हमारी किताब है राजनीति विज्ञान,
ठीक है, ये एक ऐसी किताब है जो आपको नेट की परीक्षा यदि आपने देनी है, सेट की परीक्षा आपने देनी है, क्योंकि इस किताब में हमने सारे नेट, सेट हो गया, उसके बाद जो लेक्चरर का पेपर हुआ था पीजीटी के लिए, पहले स्कूल कैडर के लिए, उसको डाल दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्षों में पेपर हुए हैं, उन्हें भी यहाँ पे सम्मिलित कर दिया गया है। साथ में एक सिलेबस कवरेज भी हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है। यानी ये किताब आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है यदि आप राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थी और राजनीति विज्ञान में करियर बनाना चाहते हैं। तो इस किताब को भी आप लोग हमारी वेबसाइट से ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट ilastudy.in को विजिट करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।